हेलो, एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल, जिसको कि चुंबकीय लॉरेंट बल कहा जाता है। ये जो चुंबकीय लॉरेंट बल है क्या है, थोड़ा जानेंगे, है ना। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको डॉच एक भौतिकविद हैं जिनको हेनरिक एंटोन लॉरेंट्ज या फिर इसको लॉरेंट्ज फोर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले उन्होंने आपका इस लॉरेंज बल के बारे में बताया। तो क्या चीज़ है यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, नाम से एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। तो उस चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे, आवेश पर कार्य करने वाले एक गतिमान आवेश, इसके अंदर क्या कर देते हैं, एक गतिमान आवेश यहाँ पे है, एक आवेश जो ऐसा मूवमेंट कर रहा है ना। तो ये आवेश जब मूव करेगा, ऐसा किसी तरीके से मूव जब करेगा, तब ना आवेश में आपको जैसे कि पता है कि अगर आवेश है, जैसे कि पहले से मैंने आपको कहा था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और जब आवेश होता है तो आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, एक बल यहाँ पे लगेगा, और वो बल के कारण वो किसी तरीके का एक मोशन यहाँ पे करने लगता है। तो देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्या कैसे बल लगता है। तो जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, मान लेते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो इस चुंबकीय क्षेत्र जो है बी है ना। तो अब इसमें क्या होगा, एक आवेश क्या करता है, यहाँ पे गति करता है, किसी तरीके से गति करता है। तो उस पर एक आपका क्या करता है, बल कार्य करने लगता है, जिस बल को चुंबकीय लॉरेंट बल कहा जाता है ना। तो क्यों बल कार्य करने लगेगा, देखो चुंबकीय क्षेत्र पहले से था, और जब यहाँ पे आवेश ले लेते हो तो अभी अभी आप लोग ये पढ़ भी रहे हैं कि अगर धारा प्रवाह किया जाता है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र आपका नॉर्थ साउथ हो जाता है। तो यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र हुआ, और उसको चुंबकीय क्षेत्र में जब रखोगे तो ऑटोमेटिक एक बल लगेगा। तो वो बल किस किस आधार पर कितना बल लगेगा, क्या बल लगेगा, इस चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे उसमें बल लगने वाला जो होता है वो आवेश के परिमाण पर, अगर वहाँ पे उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वहाँ बल का मान भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, है ना। दूसरा होता है उसके चुंबकीय क्षेत्र, अब यहाँ पे बाहर का जो चुंबकीय क्षेत्र है उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। फिर वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वो जो आपका वेग हो जाएगा। अब यहाँ पे उस चुंबकीय क्षेत्र में वो कितने स्पीड से क्या करता है, मोशन करता है, जितनी स्पीड से मोशन करेगा उसके वेग की क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर देखा गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके कोण पर भी, कोण के ज्या पर, है ना, जैसे बायो सेवर्ट का नियम हुआ उसी प्रकार से यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, वो है प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो इन सभी को हम लोग जब देखते हैं तब यहाँ पे पाते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू भी साइन थीटा। और जब हम लोग क्या करते हैं कि किसी आपका नियतांक प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो नियतांक लगेगा के, है ना। तो एफ इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एक होता है, और एक होगा तो एफ बराबर क्यू भी साइन थीटा इसे कहा जाता है ना। तो क्यू भी साइन थीटा, तो यहाँ से बी क्या चीज़ है, चुंबकीय क्षेत्र, क्यू क्या चीज़ है, जो भी एक आवेश है, और वी क्या चीज़ है, उसका आपका क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। और साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या होता है, कोण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि वो कोण किसके किसके बीच का होता है। तो कोण जो होता है उसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र, है ना, उसके वेलोसिटी जो भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के एंगल का होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिखा गया है, जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर ए क्रॉस बी होता है तो इसका मान क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है, और एन कैप डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखिए इससे पहले क्यू भी साइन थीटा है, तो क्यू भी साइन थीटा, अगर साइन थीटा को हटाओगे तो भी क्रॉस भी एक, जैसे मैंने अभी कहा कि ए क्रॉस बी ये भी साइन थीटा होता है, तो वैसे बी क्रॉस बी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा कंडीशन देखने का प्रयास करते हैं कि कब अधिक होगा। तो पहला बोलता है कि यदि अगर v जीरो है, वेग जीरो है मतलब चुपचाप है, तब वहाँ पे क्या होगा, अगर वेग जीरो हो जाएगा तो बल भी जीरो होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में आपका विरामावस्था पर है तो कोई बल कार्य नहीं करेगा, जाहिर सी बात है कि विरामावस्था में कोई बल नहीं कार्य करेगा। दूसरा होगा 180 डिग्री पर होगा तो साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू जीरो होता है ना। तो यहाँ से वेग ऐसा इस साइड आपका बाय द वे 180 डिग्री कब की स्थिति में होगा,
है ना, कि अगर वेग इधर हो और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, इधर हो, या फिर चुंबकीय क्षेत्र इधर हो और आपका क्या होगा, उसका वेग इधर हो, तो तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री पर भी क्या हो जाएगा, वो आपका जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा 90 डिग्री पर, अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और ऐसा गमन कर रहा है v वेग से, तो उस समय क्या होगा, वह साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, आपको पता है साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तब की स्थिति में अधिक होगा, है ना। तो यहाँ से आपका बोलता है कि अधिकतम बल तब होगा जब 90 डिग्री पर होगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग ये देख लिए क्यू वी बी बराबर साइन थीटा, तीन स्थिति देखे कि v जीरो होगा एफ, तो एफ जीरो हो जाएगा। वहाँ पे देखे कि साइन थीटा बराबर जीरो हो, 180 अंश हो, तब भी आपका बी का मान जीरो हो जाएगा। 90 हो तब क्या होगा, अधिक होगा। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बी है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, उसका v वेलोसिटी है, तो परिणामी आपका जो हो जाएगा वो चुंबकीय बल की जो दिशा होती है, चुंबकीय जो लॉरेंज बल होता है एफ, उसकी दिशा क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो तीन चीज़ें आ रही है, एक आपका फोर्स, एक आपका वेलोसिटी और एक आपका बी, है ना। तो इन तीनों के आधार, दो के आधार पर तीसरा का हम लोग निकालेंगे। तो बोलता है कि बाएं हाथ का नियम यहाँ पे, कि अब हम लोग समझ तो लिए कि एक बल लगेगा, कैसा बल लगेगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और यहाँ भी प्लस क्यू आवेश बी वेग से घूम रहा है, तब वहाँ पे एफ बल लगेगा। तो बल की दिशा किस डायरेक्शन में होगा, है ना, ये ऊपर होगा, नीचे होगा, साइड में होगा। तो बल की दिशा को बताने के लिए अब देखो ऊपर नीचे तो नहीं होगा, जब 0 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, जीरो, तो वहाँ से वो क्या करता है, एक मोशन करने लगता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बोलता है कि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि वहाँ पे क्या होगा, परस्पर लंबवत हो। तो तीनों को फैलाना है, तो इस प्रकार से देखिए, ये आपका क्या होगा, अंगूठा, ये आपका तर्जनी और ये आपका क्या होगा, मध्यमा। तो तीनों को फैलाओ। देखिए मैं एक फ़ोटो आपको खींच के मैं अपने आपका हैंड से करने का प्रयास किया हूँ, इस प्रकार से, एक ऊपर एक सीधा और ये आपका एक आपके सामने की ओर, है ना, 3D है। तो यहाँ से क्या होगा, तीनों को फैलाना है, तो ये अंगूठा, ये आपका क्या हो जाएगा, तर्जनी और ये होगा मध्यमा। अब देखिए यहाँ पे फैलाना है, ठीक। आगे क्या बोलता है देखते हैं कि मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो, तीनों एक दूसरे तने होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है ना। तो यहाँ पे देखिए तर्जनी एक मेरे साइड आ रहा है, तो तर्जनी जो है वह चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, ठीक। तथा एवं मध्यमा धनावेश की गति के को प्रदर्शित करे, ये धनावेश, कि जो आपका धनावेश है, उस धनावेश का जो v है, वह v कौन से डायरेक्शन में होगा, उस चीज़ को अगर ये प्रदर्शित करे, तो उसका जो अंगूठा होगा ना, है ना, उसका जो अंगूठा होगा, वह अंगूठा क्या होगा, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका क्या था, तर्जनी अगर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, मध्यमा अगर उसके वेग को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ से उस बल का जो डायरेक्शन है, कितना बल है वो तो निकल जाएगा, वो आपका उस चुंबकीय लॉरेंज बल की दिशा को बताता है। तो हम इस नियम से क्या करते हैं कि लॉरेंज बल की क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए चुंबकीय लॉरेंज बल की दिशा निकालते हैं। तो फ्लेमिंग ने बाएं हाथ को आपका फैलाया, मतलब उसके लेफ्ट हैंड को फैलाया, तो लेफ्ट हैंड को आपको फैलाना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करिए, ये देखिए बी को प्रदर्शित कर रहा है, ये देखिए अगर उसके वेग को प्रदर्शित करता है, तो ये परिणामी बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो अंगूठे के लंबवत अंदर या बाहर की ओर यहाँ पे होने लगता है। तो ये फ्लेमिंग का आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड रूल होता है ना। एक और नियम होता है जिसको कि दाहिने हाथ की हथेली, नियम नंबर क्या कहा जाता है, आपका 2 कहा जाता है। नियम नंबर 1 आपका एम्पियर के नियम के आधार पर परिणामी निकाले थे। अब नियम नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा कि दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि आपका अंगूठा और आपका क्या होगा, उंगलियां लंबवत हो। यदि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगूठा धनावेश की दिशा को प्रदर्शित करे, तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर आपका जो परिणामी है वो जो चुंबकीय लॉरेंज बल है, वो परिणामी ऐसा आगे आएगा। तो दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड को फैला दिया आपने। अब देखिए अंगूठा क्या किया, धनावेश की दिशा
को प्रदर्शित किया, है ना। ये किसके को प्रदर्शित किया, वेग की दिशा को प्रदर्शित किया। धनावेश मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र भी आप लोग बोल सकते हो, है ना। तो ये उसका क्या होगा, आपका जो क्या बोल सकते हैं कि बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो राइट हैंड रूल भी क्या हो जाएगा, धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करे अंगूठा, ये धनावेश की गति की दिशा को, ठीक है। तो धनावेश आपका यहाँ पे फिर से क्लियर करना चाहूँगा मैं कि दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाओ कि ये होगा यदि उंगलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, ये जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे होगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब ये बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये धनावेश की दिशा मतलब उसके भी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर जो होगा वो हथेली साइड जो निकलेगा वो बल की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा नंबर होगा। अगला है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का जो तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक क्या होता है। तो बी का मात्रक यहाँ पे जनरली तो टेस्ला होता है, यहाँ से इस चीज़ को, या फिर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। हम लोग इसको पक्षांतर करते हैं बी इक्वल्स टू एफ बाई क्यू वी बी, है ना। जनरली क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, उसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो विमीय सूत्र जो होगा इस प्रकार से, ये देखिए एफ का ML2 जो भी होगा यहाँ पे ML0 T-2A-1 इस प्रकार से यहाँ पे होगा। अन्य मात्रक यहाँ पे आगे चुंबक वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वीवर मीटर आपका स्क्वायर भी होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर, यहाँ ऊपर में तो यही था, है ना। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैं आपको ले सकता हूँ आपको समझाने के लिए। एक प्रोटॉन से 2.5 चुंबकीय क्षेत्र में आपका टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर इतना मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आपको एफ निकालना है, ये आपका बी हुआ है, ये आपका एंगल दिया है, ये आपका प्रति सेकंड के वेग से मतलब वेग है। तो यहाँ से आपका देखिए सब कुछ दिया है, बी आपका हुआ, थीटा हुआ, यहाँ पे हुआ, ये क्यू का वैल्यू प्रोटॉन और पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁹ एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, वैल्यू आप लोग रख सकते हैं, है ना। तो 1.6 और आपका गुणित 10⁻⁹ 2 गुणा 10⁻7 2.5 10 का साइन 30 1/2, इन सब को आपस में 1/2 2 को कैंसिल कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 4.0 × 10⁻⁻ आपका 12 न्यूटन, इस प्रकार से ये आपका होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप एक बार पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।